जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, कंचना यादव सिर्फ डिबेट में चिल्लाने के लिए आती है, बिना तर्कहीन बातें करती है। आज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाए हैं जहां पर कंचना यादव की घनघोर बेइज्जती हुई है। तो चलो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। कंचना जी, आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? अभी कंचना जी ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि अरुणाचल में गांव बसा है। ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात तो सही है, एक न्यूज रिपोर्ट छपी थी कि एक गांव बसा है। उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो उन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता है क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी रोड का भी बता दीजिएगा। बीच में नहीं बोले, किसी के भी बीच में बोले। नाराज मत होइए, बता दीजिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। ठीक है, देखिए क्या होंगे? मैं तो अपने देश की सेना का अपमान नहीं सहन कर सकता। ये कर सकते हैं बिना सच जाने। मैं सच बताऊं ना बताऊं आप बताइए। मैं सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, बताओ जी। वो गांव जो बसने की रिपोर्ट थी उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था। आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस के साथ क्यों बैठी है। क्या बात, ये बात है। नहीं मेरा भाई आधा टाइम इनको रोकने में चला जाता है भाई। दूसरी बात, अग्निवीर को उन्होंने बोला कि बहुत गलत पॉलिसी, हालांकि सर ने समझाया सब कुछ अग्निवीर के बारे में। नहीं, मेरे बहुत अभी कंसर्न है, जवाब नहीं मिले। मैडम अग्निवीर खराब है ना, खराब है ना। अग्निवीर स्कीम इज अ रिफॉर्म इन राइट डायरेक्शन। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी कांग्रेस पूरी डिबेट में मेरी एक बात का फ्लो नहीं आ रहा है, बार-बार क्या बोली। अब मैडम ने बोला अग्निवीर ये, अग्निवीर वो, वापस हो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। अग्निवीर जब आया, स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत बोलिएगा, कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव किया? नाम बताइए। इनको 3 चीफ के नाम, आज के 3 चीफ के नाम नहीं पता। आज अगर ये 3 चीफ के नाम बता दे। एक सेकंड अभी से आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अग्निवीर पे ये लोग सवाल उठा रहे, मैं सवाल, एक सेकंड मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, बहन डर गई। लालू प्रसाद यादव का राज जंगल राज था और वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव अपने पिता के राज की बात भी कम करते थे। यहां तक कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ गए तो वो मुख्यमंत्री, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, उसमें उनके मुंह से निकल जाता था कि एक समय था जब शाम 5-6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे बिहार में। समझ रहे हो? तेजस्वी यादव उससे बाहर निकलने का प्रयास करते दिखते हैं। कई बार लगता है, और जब उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया था तब भी मैंने कहा था कि एक अच्छे नेता के तौर पर तैयार हो गए। लेकिन जब वो, अभी मैं चर्चा में सुन रहा था कि मछली की चर्चा ना हो, बिल्कुल कोई क्या खाएगा कब खाएगा इससे मतलब नहीं। Exactly. लेकिन अगर आप तय करके हिंदू पर्व के दिन, नवरात्र के समय में आप वीडियो डालेंगे, कहेंगे एक दिन पहले का वीडियो हमने IQ चेक करने के लिए डाला था, अरे सुधरो रे अभी तो। और फिर मीसा भारती कहेंगी कि हम नरेंद्र मोदी को उठाकर जेल में डाल देंगे। जनता इसको बहुत अच्छे से नहीं लेती है। लालू जी के राज की बहुत खराब यादें बिहार के लोगों के मन आज को, इसलिए शायद वो उस तरह से जवाब भी नहीं देंगी। उनको पता नहीं है। किसी भी बिहार के व्यक्ति से पूछना चाहिए जो उस समय रहा है, जो पलायन हुआ, जो उद्योग धंधे नहीं लगे और आज भी वो पटरी पर नहीं आ पाया। तो मुझे लगता है तेजस्वी और मीसा ऐसे बयान देकर फिर से बिहार के लोगों को वही याद दिलाते हैं। मुझे अपने घर जाना है। किसान के नाम पर राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बात करते हैं। किसानों के देवता और भगवान चौधरी चरण सिंह थे। 40 साल बेवकूफ बनाया और कितनी बार हर आदमी ने, हर किसान ने मांग करी कि उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए, किसान समाज को नहीं दिया। तो आज जो मामला बदला है, जो किसानों में एक लहर बनी है, वो सिर्फ मोदी जी के उस बड़े फैसले से हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये क्यों नहीं दिया गया? ओके। उन्हीं के पोते पर किसान के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के पोते पर बीजेपी ने लाठी बरसवाई थी सर। अच्छा बताइए। ठीक है सर, कुछ और लोग कोई है, कुछ कहना चाह रहे हैं? उनके घर से सामान फेंक दिया। ठीक है कंचना जी, दिया था ऐसी भारतीय जनता पार्टी की ठुकवा दी रास्ते में। कंचना जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए। बस रुक
की पुकार रही हैं। अब इनसे भी ना लड़ हाँ। मैं भी यही सी इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। चलो ठीक है, आप हमेशा बोलते रहते हो कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है। आप हमें अपने कॉन्फिडेंस पे क्यों नहीं लेते हो? आप कुछ ऐसा स्कीम क्यों नहीं लाते हो ताकि हम आपको वोट दे सके? आप कुछ ऐसा कुछ लाते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो। कुछ लाओ ताकि हम भी ऊपर आपके सामने अट्रैक्ट हो और आपको वोट दे। ये अर्चना यादव, लालू जी भी जेल गए इमरजेंसी के दौरान, तब आरएसएस से जानकारी का आदान प्रदान करता था। आज उसी आरएसएस को जब कटघरे में खड़ा करा जाता है तो आरजेडी भी साथ होती है। कारण क्या है? मोदी से विरोध, बीजेपी से विरोध या आरएसएस का विरोध? कंचना यादव। देखिए अमीन जी, पहले जिसके वीर सावरकर का आप कसीदे पढ़ रहे थे, हम उसको वीर मानते ही नहीं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। वीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उन्हें माफी वीर मानते हैं। और जो आप जेल जेल कह रहे हैं ना, वहाँ पर माफी पत्र लिखकर वो बाहर निकले थे, तो हमारे सामने उन्हें वीर तो कतई मत बनाइए, क्योंकि हमारे लिए वो माफी वीर। नहीं, ये बात बिल्कुल महाराष्ट्र में जाके बोलिए आप लोग। महाराष्ट्र में जाके निरंतर बोलिए, शरदराव पवार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने बोलिए, ये सब बोलिए कि माफी वीर थे वीर सावरकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आते हैं जवाब भी हमें तीखे देने आते हैं, लेकिन आप दूसरा सवाल का जवाब सुनिए। जब आप कसीदे पढ़ रहे हैं, जब आप आरएसएस की इतनी अच्छाइयां बोल रहा हूं, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूं मैडम। एक सेकंड, आपकी टर्न है, बोलिए, आपकी टर्न है, बोलिए। अमीर जी एक सेकंड, जब आप कह रहे हैं कि जनता दल की सरकार बनवाई, राहुल गांधी को माफी वीर नहीं मानती हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई आईएएस आईपीएस जो स्वतंत्र होकर, जो संविधान के आधार पर काम करता है, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर साथ में कैसे हो सकता है? अच्छा, ये वायलेशन है पावर का, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो पावर सेपरेट है उस पावर का। लेकिन हमने तो देखा, जो आप कह रहे थे ना आरक्षण कैसे, अभी जो प्रदीप जोशी जी को बना है यूपीएससी का चेयरपर्सन, जो रिजाइन करके गया है, इन्हीं के टाइम पर सबसे ज्यादा जो सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए, कौन है पूजा खेड़कर? क्यों नहीं ये जांच करवा पाए? एक मौका मुझे दें आप, मेरे कार्यक्रम में 30 सेकंड का तो बेहतर होगा। पंडित नेहरू ने भी एक माफी लिखी थी ना, पंजाब की जेल से, मोगा की जेल से, बिल्कुल लिखी थी, पढ़ लीजिए। मोगा की जेल से माफी लिखी थी। तो आप लाइव दिखा दीजिए। लाइव क्या, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ मैडम, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं फैक्ट पटल पे रख दूंगा, मैं फैक्ट को रख दूंगा। मोगा की जेल से पंडित नेहरू ने माफी लिखी थी। आप लाइव, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, तो फिर आप पंडित नेहरू के बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए मतलब जो आदमी अंडा आकार की जेल में बंद था 2 लाइफ टाइम के लिए, वो माफी वीर है और बाकी सब वीर है। आप आई चैलेंज यू अमीर जी। चुप साली। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं आप? गई हैं? आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में, बस जहां आरक्षण बस विरोधी, बस जहां बस संविधान बस विरोधी, बस जहां मुझे पता प्रोग्रेसिव हो। विरोधी बातें तो चलती इसका हैं, ऐसे मतलब समाज ये आपको है मुबारक हो। कि जो आप देश में जब नफरत शाखा फैलाने में वाली गई नहीं ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मुबारक हो। आप नागपुर गई नहीं है, देश में आपको नफरत- अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? कैसे बोल सकती हैं आप? ये हुई ना बात। क्यों नहीं आप समाज को सुधार दिए होते? क्यों समाज रिग्रेसिव मोड में जा रहा है? अगर आपको इतना अनुभव है तो आप ठेकेदारी लीजिए कि समाज प्रोग्रेसिव वे में जाए। आप क्यों समाज आज रिग्रेसिव वे में जा रहा है? हाँ, एक मिनट। आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा, कर दिया। चिल्लाइए मत, इतना ना चिल्लाइए। अरे पानी पी लीजिए। पार्टी में लालू के बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। सुनो, ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। चुप साली। बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।